हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। और उसी कड़ी में मैं आपको ये जो पीटीआर है, पॉइंट टू रिमेंबर, ये शुरू कर रहा हूँ सीरीज़। और आई दृष्टि की जो मैगजीन है वो आपको आ चुकी है 1 साल की। तो जून तक की जितनी भी करंट अफेयर है ये आपको आर ओ ए आर ओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 600 पॉइंट लगभग हैं जो कि मैं आपके लिए कराऊंगा और यहाँ पे डेली मिलेगा। इसके बाद नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट कराई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ना ये बस पॉइंट में है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये पॉइंट बस याद करने के लिए है। और कोशिश करिएगा इसको 1.5x पे करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कम समय में। नहीं तो अदरवाइज आप याद करने बैठोगे तो इट इज़ नॉट ईजी कि सारी चीज़ें आपको ईजिली याद हो सके। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू ज्वाइन द 2029 टाइटन ऑर्बिटल मिशन। मतलब 2029 में टाइटन ऑर्बिटल मिशन होने वाला है जिसमें एक भारतीय ओरिजिन के भी जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। तो उनकी बात अगर कर लेते हैं, ये जून 2025 का है। ये जानवी दागेंती, ठीक है, दानगेती जो इसमें शामिल हो रही हैं। इसके लिए आप याद रख लीजिएगा जेडी जग्गा डाकू जो है वो टाइटन ऑर्बिटल मिशन में शामिल हो रही हैं, जिनका नाम है जानवी। जग्गा डाकू से याद रख लीजिएगा। हाउसफुल मूवी में कैरेक्टर था एक जग्गा डाकू जिसका नाम था, क्या नाम था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता लीजिएगा भाई। चलिए, फ्रॉम विच रीजन आंध्र प्रदेश डज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट जानवी दांगेती हिल। मतलब कि आंध्र प्रदेश के, पहले तो ये चीज हो गई कि ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और दूसरा सवाल ये आता है कि आंध्र प्रदेश से कहां से ये बिलोंग करती हैं। तो पलाकोल्लू वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। गोदावरी रिवर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से होते हुए ही बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो वहां पे वेस्ट गोदावरी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से पालाकोल्लू एक जगह है, वहीं से जानवी दांगेती बिलोंग करती हैं और ये टाइटन ऑर्बिटल मिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ऑन जून 2025 मतलब 26 जून 2025 को इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी इन मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फिनांस कॉर्पोरेशन वॉज इनॉग्रेटेड बाई। देखो सागरमाला क्या है, सागरमाला देखो 3 मेजरली बनाए गए हैं। एक तो भारतमाला बनाया गया है, सागरमाला बनाया गया है और पर्वतमाला बनाया गया है, ठीक है। सागरमाला, पर्वतमाला और भारतमाला, ठीक। अब देखो क्या है, भारतमाला वो प्रोजेक्ट है जो कि रोड की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सागरमाला वो प्रोजेक्ट है जो कि आपके सी रूट को स्ट्रॉन्ग करता है। कनेक्टिविटी सी की स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो ट्रेड अच्छा हो पाएगा। और पर्वतमाला क्या है, जैसे माउंटेन वाले जो स्टेट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेटों में पर्वतमाला क्या करता है प्यारे बच्चों कि ये वहां पे जाकर के अपना मतलब वहां पे रोड कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर रहें। तो उसी से रिलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एक मैरीटाइम सेक्टर है जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, विच केरला बेस्ड सेंचुरी वॉज रीनेम टू बिकम इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व। देखो क्या है कि बटरफ्लाई के लिए डेडिकेटली मतलब बनाया गया पहला केरला का सेंचुरी है जिसका नाम है आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, पहला तो ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि आरालम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में है, तो वो याद रख लीजिएगा वो केरला में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच उत्तर प्रदेश सिटी सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डाटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई वो बेसिकली आपका जो बैलेंस ग्रोथ है उसकी बात करता है, मतलब कि दोनों तरफ से अच्छे से ग्रोथ हो उसकी बात करता है। तो ये साहिबाबाद गाजियाबाद में है, ठीक है, साहिबाबाद गाजियाबाद में है। व्हाट इज द टारगेट पावर कैपेसिटी ऑफ अपकमिंग ग्रीन डाटा सेंटर, तो 30 मेगावाट का इसका टोटल कैपेसिटी है, 1000 करोड़ का बन रहा है। विच कंट्री डिक्लाइन द इंडोर्स एससीओ डिफेंस मिनिस्टर ज्वाइंट डिक्लेरेशन इन जून 2025। मतलब एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री हो रही है वो कौन सी कंट्री ज्वाइन कर रही है, तो भारत ज्वाइन कर रहा है, याद रख लीजिएगा। वैसे अगर भारत होता ही नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। व्हाट was the India principal objection to SCO
डिफेंस डिक्लेरेशन ड्रॉप्ड। भारत का जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन होगा, मतलब मेन ऑब्जेक्शन होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब कि जो अभी आपने देखा होगा पहलगाम में देखा होगा कि टेररिज्म हमला हुआ, तो उस चीज़ जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे पाकिस्तान फैलाता है, उस चीज़ को ख़त्म करने की बात भारत करेगा। विच न्यू कंट्री वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू एससीओ एज अ फुल मेंबर इन 2025। 2025 में एक नया मेंबर एससीओ में आया है। अच्छा, एससीओ का फुल फॉर्म फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। वो है बेलारूस। अच्छा, मैं क्यों ये बोलता हूँ, क्योंकि देखो जब आप एससीओ का फुल फॉर्म लिखोगे ना तो वो आपके मेमोरी में जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, अभी फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि एक्सप्लेन मुझे आगे करनी है, तो मैं एक एक चीज़ अभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ये बस पॉइंट टू रिमेंबर है, ये आपके एग्जाम हॉल में पहुँचने से पहले भी इसको 2 बार देख लेंगे तो आपका काम अच्छा रहेगा। ठीक है, विच इंडियन एथलीट क्लिंस द जेवलिन टाइटल एट द ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट। नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, 85.29 मीटर का क्या किया है, जेवलिन थ्रो मारा है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक में। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये भारत के एथलीट हैं और अभी इन्होंने सिल्वर मेडल भी हाल ही में पिछले ओलंपिक में 2024 वाले में इन्होंने जीता था। 2024 वाले में सिल्वर मेडल जीता था। पाकिस्तान का एक प्लेयर था जो कि वो गोल्ड जीत गया था और इसके पहले वाले में ये गोल्ड जीत चुके हैं। ठीक, चलिए, विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलीट इवेंट नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड। जहां पे नीरज चोपड़ा को मिला है भाई ये मतलब गोल्ड, इन्होंने 85.29 मीटर का थ्रो किया है, वो है चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक ने इसको होस्ट किया है। ठीक, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हाउस द साउथ एशियन रीजनल सेंट्रल एंड द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। आगरा। आगरा क्या कह रहा है कि आगरा मतलब आपको पता होगा ताजमहल के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, तो वो साउथ एशिया रीजनल सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भी बन रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की कोई भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्जाम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSARC इन आगरा। ठीक है, वही बात हो रही है, पोटैटो वाला है क्या सेंटर भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है भाई, ये तो रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से ही होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव 417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC अंडर EMC 2.0। तो वो गौतम बुद्ध नगर है जो कि नोएडा के पास में पड़ता है। ठीक है, नोएडा एक्चुअली क्या है ना, वहाँ का एक एरिया जो है वो नोएडा न्यू ओखला, इसका फुल फॉर्म ये है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, डेवलपमेंट करके है इसका फुल फॉर्म, अभी उस पर नहीं फोकस करते हैं। चलिए, विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इज टास्क विथ डेवलपिंग EMC प्रोजेक्ट इन गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसे ईडा बोला जाता है, ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है EMC प्रोजेक्ट में। ठीक, चलिए भाई, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को याद करा सकता हूँ लेकिन मेरा यहाँ पे ये फोकस है कि आप इसको 2x 1.5x में करके एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है आपको एग्जाम से पहले। अगर आपने पूरे मतलब अगर आप मैं कहूँ कि आज एक बार देख ले और फिर आप 3 से 4 दिन बाद एक बार देख लो, फिर एग्जाम के 2 दिन पहले एक बार देख लो, आपके करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें यहीं से डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। ठीक, चलिए, विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकम द फर्स्ट टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IIS इन जून 2025। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का देखो, इसके पहले लोग भारत के ओरिजिन के होते थे बट जाते नहीं थे। इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकम द फर्स्ट टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये शुभांशु शुक्ला जो अभी गए हुए हैं, मे बी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक या कुछ समय तक वो आ भी जाएंगे वापस, तो वो स्पेस में रह के आने वाले पहले भारतीय बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम इंडिया। और इसके पहले जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो इंडिया की उनके पास नागरिकता उस समय पे नहीं रही है। What historical significance does June 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड? बहुत बढ़िया, कह रहा है कि होल हंगरी, इंडिया और पोलैंड का जो जून में स्पेस मिशन था वो क्या था, रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल 3 कंट्रीज। ठीक है, ये क्या था कि जो ह्यूमंस गए थे उनके रिटर्न का पूरा बेसिकली पूरा जो तीनों कंट्री के वहाँ पे गए हुए हैं ना स्पेस में, उनको वापस ले आना और सारी चीज़ों से उनको वहाँ तक पहुँचाना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन इज
टू IIS। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला कितने समय तक रहेंगे? तो वो 14 दिन तक रहेंगे। विच स्टेट इज शेड्यूल टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन नवंबर? तो भाई राजस्थान इसको होस्ट कर रहा है नवंबर 2025 में, जो 5th इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम होगा। अच्छा, स्कूल गेम कब स्टार्ट किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम स्टार्ट किया गया था 2018 में। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम कब हुआ था, तो 2018 से इसको स्टार्ट किया गया था। विच सिटी होस्ट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप? ठीक है, कह रहा है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप कौन सी सिटी होस्ट कर रही है 2025 में? तो वो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली कर रही है। ठीक है, न्यू दिल्ली, पैरा एथलीट न्यू दिल्ली। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट अनवील फॉर द 2025 पैरा एथलीट चैंपियनशिप? तो वो क्या है? विराज है, विराज। ठीक है, उसका मस्कट क्या होगा पैरा एथलीट का? विराज। हर जगह अलग अलग होता है, मस्कट बनाया जाता है जो उसका सिंबल होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। व्हाट यूनिक फीचर डज विराज हैव टू सिम्बोलाइज पैरा एथलीट? जो पैरा एथलीट्स होते हैं, मतलब ये उनका है जो विकलांग टाइप के होते हैं, उनको पैरा एथलीट बोला जाता है। तो उनके लिए विराज क्यों रखा गया है? तो डिपिक्टेड एज अ यंग एलिफेंट विच ब्लेड अ प्रोस्थेसिया। ठीक है, मतलब ये छोटा जो यंग एलिफेंट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, विराज याद रख लीजिएगा। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन? अच्छा भाई, कौन सा स्टेट है जिसने कि पहला स्टेट बना है भारत का जो कि सीनियर सिटीजन कमीशन भी शुरू किया है? तो वो है केरला। केरला बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है, जैसे केरला अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट में भी काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, लिटरेसी रेट में भी केरला काफ़ी प्यारा आगे रहता है। विच स्टेट टॉप इन सोलर इंस्टॉलेशन ऑन रेलवे स्टेशन विथ 275 के राउंड यूनिट होगा आई थिंक। तो ये जो है या 75 होगा, यहाँ पे मिटा हुआ है तो इसको मुझे क्रॉस चेक करना होगा कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनिट बनी है ये किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सोलर यूनिट बनाई गई हैं? ठीक है, फटाफट से एक बार इस चीज़ को दिमाग में आप रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है प्यारे बच्चों? राजस्थान में। राजस्थान के सीएम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत फेमस हैं भाई ये सीएम, क्योंकि इनका नाम इसके पहले कहीं भी देखने को नहीं मिला था और डायरेक्ट ये मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, ये बड़ी बात है। अच्छा, राजस्थान में क्यों सोलर बहुत ज़्यादा आप देखोगे? क्योंकि राजस्थान में ना रेगिस्तान ज़्यादा है, तो रेगिस्तान ज़्यादा है तो वहाँ पे सन का जो प्रकोप है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका यूज़ हम लोग अभी इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाकर के ये PDF आप देख सकते हैं। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS इज सेंटर प्लानिंग टू सेटअप? 728 एकलव्य मॉडल का स्कूल। एकलव्य कौन था? ये एक आदिवासी थे और ये क्या थे, एक जो द्रोणाचार्य गुरु थे उनसे इन्होंने अनजाने में कह लीजिए, उनको बिना बताए शिक्षा ली थी। तो उन्हीं के मॉडल पे एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंस स्कूल बनाया जा रहा है, जिसमें कि रहने होने की सब चीज़ की व्यवस्था होगी और ये सेंट्रल प्लान कर रहा है टोटल 728 स्कूल। विच फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाई आदिवासी कम्युनिटी इन झारखंड ऑन 1 अप्रैल 2025? देखो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको आसान हो जाएगी कि सारहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का है। झारखंड में क्या है? पायका भी है। झारखंड में क्या है डांस में? छाऊ भी डांस वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सोरेन साहब हैं। ठीक, हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? पहली अफ्रीका आपको पता है बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड है। अफ्रीका क्या है? बहुत लेस डेवलप है। तो वहाँ की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ में कौन बनी है? तो वो बनी है सिरले बॉचवे। ठीक है, अब आते हैं हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फिनांस कमीशन? 7 जून को 16th फिनांस कमीशन को का जो पार्ट टाइम कह लीजिए जो बने हैं, क्या बने हैं भाई? जो बने हैं मेंबर, उनका नाम क्या है? टी राबी शंकर है। ठीक, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री? संजीव चोपड़ा जो है इस बुक के राइटर हैं, द ग्रेट काउंसिलेटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, संजीव चोपड़ा इसके राइटर हैं। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? याद रख लीजिएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 36 है। अच्छा, अगर ना हो तो मैं कुछ कलर वलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा वैरायटी दिखे। कहेंगे सर लाल 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 हो गया। विच कंट्री एज्यूम बिम्स्टेक
चेयरमैनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप अगले 2 साल रहेगी वो किसके पास रहेगी? बांग्लादेश के रहेगी। ये बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड रहता है, जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास कंट्रियां हैं वो सारी रहती हैं, जिसमें कि न रहने वाली कंट्रियों में कौन सी है? एक तो नेपाल एक्स्ट्रा है और दूसरा भूटान। ये भारत के साथ आते ही आते हैं। तो नेपाल, भूटान, भारत और कौन कौन सी कंट्री है भाई? नेपाल, भूटान, भारत, 3 ये हो गई। उसके बाद थाईलैंड याद रख लीजिएगा और म्यांमार याद रख लीजिएगा, श्रीलंका याद रख लीजिएगा। ये सारी बे ऑफ बंगाल्स में आती हैं, ठीक। तो इसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका याद रख लीजिएगा भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाएगा? ढाका रख दिया जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? बिम्स्टेक का ढाका रखा जाएगा, ठीक। चलिए, मुझे लगता है ये भी कलर मज़ा नहीं दे रहा है, आई थिंक ब्लैक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? देखो, आपको पता होगा 21 जून को योगा मनाया गया है। योगा मनाया गया है तो उसका भाई थीम भी कुछ होगा। उसका थीम क्या था? यहाँ पे वही पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका थीम क्या था, ठीक। अब मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा भाई क्यों मोटे हो जा रहे हो। योगा फॉर 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ, ये इसका इस बार का थीम था। ये कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है, ठीक है। ये पतंजलि से रिलेटेड है। पतंजलि जो आपके हैं पुराने, मैं ये पतंजलि स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा रामदेव जो बाकायदा खुद बढ़िया बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, धंधा पानी वाले आदमी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये पतंजलि, मैं योग गुरु की बात कर रहा हूँ, जो कि एंशिएंट इंडिया में आप इनको पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। विच इंडियन फर्स्ट लेपर्ड सफारी एज पर द पंजाब टूरिज्म डेवलप प्लान, ठीक है। तो झज्जर में पंजाब में इसको डेवलप किया जा रहा है, फर्स्ट लेपर्ड सफारी, ठीक है। व्हाट न्यू कैटेगरी डिड सीपीसीबी इंट्रोड्यूस फॉर इसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस? तो वो क्या है? ब्लू कैटेगरी जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही है सीपीसीबी में, किस लिए? इसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस के लिए। विच मिनिस्टर अनाउंस इंडिया फर्स्ट इंडिजीनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च? यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं? वो लॉन्च कर रहे हैं पहला इंडिजीनस चिप लॉन्च कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से। अश्वनी वैष्णव ये बहुत ही फेमस मिनिस्टर हैं। इनके अंडर में रेलवे मिनिस्ट्री भी आती है और इन्हीं के समय में वो जो बंगाल के आसपास वाला वो बहुत ज़्यादा 250 से ज़्यादा लोग मर गए थे, इन्हीं के कार्यकाल में वो घटना भी हुई थी। व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ अपकमिंग चिप की टेक्नोलॉजी रेंज क्या है? तो वो 28 से लेकर के 90 नैनोमीटर तक है। 28 से लेकर के 90 नैनोमीटर तक है। विच 2 इंडियन टेक्स्ट वर एडेड टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र क्या है? यूनेस्को की 2 मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर है। अब देखो नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र बेसिकली म्यूजिक और डांस से रिलेटेड है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो याद रख लीजिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। कौन है प्यारे बच्चों? भरत मुनि है दोस्त मेरे, ठीक है। भरत मुनि ने इसको लिखा है और इसको बातों में 5th वेदा भी बोला जाता है। टोटल वेद कितने हैं? 4 हैं, लेकिन इसको नाट्य शास्त्र को 5वां वेदा भी बोला जाता है। और भगवत गीता तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अर्जुन को युद्ध से पहले ज्ञान देना था तो कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया था उनको, वही चीज है भगवत गीता। अगर आपके जीवन में किसी चीज का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, अगर आप भगवत गीता को सही से समझ गए, अगर आपने भगवत गीता को सही से पढ़ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य हो गया, ठीक। हु इज़ लीडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी दैट ऑफ द, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे पूछना था, ये आप लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है बहुत आसान है, कि 16th फिनांस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये वही चेयरमैन है जो कि नीति आयोग से भी रिलेटेड रहे हैं। अरविंद पनगरिया जी हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, अरविंद पनगरिया जी हैं, ठीक है। क्या है ये? नीति आयोग के फिनांस कमीशन के चेयरमैन है। अच्छा एक होमवर्क दे देता हूँ, फर्स्ट जो फिनांस कमीशन के चेयरमैन थे वो कौन थे? ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं पूछ दिया हूँ कि आप गुस्सा हो जाना, ठीक है। हु इज लीडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी और टू इंक्रीज द मिनिमम ईएसपी पेंशन? जो मिनिमम ईएसपी पेंशन है, कौन जो है कमिटी का जो कि इस चीज़ को अर्ज कर रहा है कि इंक्रीज किया जाए, तो वो है भास्वराज बोमई, ठीक है, भास्वराज बोमई, बीबी साहब याद रख लीजिएगा, बीबी
बीबी, ठीक है। वेयर आर टू मेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क बिंग रीलोकेटेड, मतलब कूनो नेशनल पार्क से चीता को कहाँ पे रीलोकेट किया गया है, तो वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब कमेंट में आप लोग ये बताइएगा ये किस स्टेट में है, ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में। जो चीज़ न्यूज़ में होती है उसके बारे में बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें ना अभी मैं और इलोबरेट करके आगे बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी ये बस पॉइंट टू रिमेंबर याद रख लीजिए। हु इनॉग्रेटेड द जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा ऑन अप्रैल 30, 2025। अप्रैल का न्यूज़ है, किसने दीघा में जगन्नाथ टेम्पल का क्या किया, इनॉग्रेशन किया, तो ये है ममता बनर्जी। दीघा कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा लगभग, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर डोर स्टेप ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, मतलब कि जन चौपाल उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, और इसके जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और इसमें क्या होगा ना, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कि भाई आपके जो कंप्लेंट्स हैं उसको डोर पे जा करके उसको रीएड्रेस करेंगे, उसको समझेंगे और मतलब उसका निवारण भी करेंगे। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजी विल एस्टेब्लिश्ड इन मे 28, 2025। कहाँ पे, नावा रायपुर छत्तीसगढ़, मतलब या फिर नया रायपुर कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ये स्टैब्लिश्ड हो रहा है। क्या, एसईजी। एसईजी क्या होता है कि स्पेसिफिक मतलब स्पेशल जोन होता है जहाँ पे उस चीज़ से स्पेसिफिकली रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। विच कंपनी इज डेवलपिंग द AI-SEZ कौन सी कंपनी क्या कर रही है, रीडेवलपिंग। रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जय। पीएम जय कौन से स्टेट फर्स्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो वो है उत्तर प्रदेश। और सीएम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, योगी जी हैं, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 300 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया, इसमें से कौन भारतीय क्रिकेटर है, पहली महिला क्रिकेटर की बात हो रही है जो कि क्या किया है उन्होंने कि 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेला है, वो हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर है, याद रख लीजिएगा, भारतीय बल्लेबाज हैं ये, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च द लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल, तो भाई मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक वाली है। अब फेसबुक का जो एक बड़ा वर्जन कंपनी हो चुका है वो मेटा हो चुका है। विच कंट्री होस्टेड 2024 एससीओ समिट, कजाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। विच कंट्री होस्ट द 2025 एससीओ समिट, चाइना, ठीक है। ये 2024 का था, ये 2025 का है। वेयर वॉज 2025 रायसेना डायलॉग हिल, रायसेना एक्चुअली हिल है वो जो कि न्यू दिल्ली में है, वहीं पे सारी जो बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखती हैं ना सरकारी, वो वहीं पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक। विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट 2025, भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो कि मतलब विश्व के जो साफ जो एयरपोर्ट है उसमें इनकी लिस्ट आई है, वो दिल्ली है। भारत का सबसे साफ कौन सा है, दिल्ली का एयरपोर्ट, एक्चुअली भी बस साफ रहता है वो, दिल्ली का शहर वैसे आपको पूरा गंदा मिलेगा बट एयरपोर्ट आपको साफ मिलेगा। विच यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इज लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया, ठीक है, यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ कोरिया पे, माउंट पाइकेटू पे, ठीक है। विच लेक वॉज डिक्लेयर एज कंजर्वेशन रिजर्व इन द महाराष्ट्र, ये है डीपीएस फ्लेमिंग लेक, ठीक है, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक है जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक लेक है बहुत फेमस है, लोनार लेक, आपको पता होगा, वो माना जाता है मिट्योर के अटैक की वजह से वो वैसा बन गया था, ठीक है। वहाँ का पानी का कलर भी आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी रिसीव अ नॉन बैंक फिनांस कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई 5 जून 2025, तो वो है फ्लिपकार्ट, क्या है वो, फ्लिपकार्ट है। द पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी फेजेस, विच कास्ट डाटा कलेक्शन, 2 फेज में क्या किया जाएगा, 2027 के सेंसस को हेल्ड किया जाएगा जो कि बेसिकली कास्ट के बेस पे होगा, ठीक। व्हाट वाज डिक्लेयर इंडिया 107th नेशनल पार्क ऑन द अप्रैल 2025 में 24 अप्रैल को, ठीक। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, 107वां। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे है, नहीं पता है तो बता दूं, उड़ीसा के साइड में ये पड़ता है, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन, ठीक है, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन, ठीक है, ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस दिनेश महेश्वरी क्या है, 23वें लॉ कमिश्नर बने। अच्छा, आपको पता ही होगा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब हैं, ठीक है, गवई साहब हैं, याद रख लीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? गवई साहब है। ये पहले एससी जज बने हैं, ठीक है, एससी चीफ जस्टिस बने हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड विथ यश राज भारती सम्मान अवार्ड 2025? यश राज भारती सम्मान अवार्ड किसके द्वारा लाया गया जाता है? तो जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन सर्विस प्लस, ठीक। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द एशिया रैंकिंग 2025? आईएससी बेंगलोर। आईएससी बेंगलोर ने एशिया रैंकिंग में टॉप किया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एशिया रैंकिंग में टॉप किया है। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? देखो जो है ये बेसिकली देखा जाए तो हाफ मैराथन हेल्ड किया गया है जो कि ह्यूमन की तरह रोबोट दिखते हैं, तो वो बीजिंग में। अच्छा, चाइना वाले ना अभी तो रोबोट को फुटबॉल भी खिला रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा वायरल वीडियो था, रोबोट को क्या खिला रहे हैं? फुटबॉल खिला रहे हैं, और बेसिकली वो पूरा एआई बेस्ड रोबोट है। तो चाइना वाले तो अलग ही लेवल पे जा रहे हैं इन सब चीज़ों में। एक दिन आएगा पूरा फाड़ देंगे और फिर बोलेंगे गलती हो गई कोरोना की तरह। वेयर विल इंडिया फर्स्ट, और मानेंगे भी नहीं, वेयर विल द इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी बिल्ड? क्वांटम कंप्यूटिंग जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अमरावती जो था ये पहले प्रोजेक्टेड मतलब कहीं ना कहीं राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, बट अभी तक पूरी तरह से इस पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और इसके पहले जब आंध्र प्रदेश अलग नहीं था तेलंगाना से, तो 10 साल पहले उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हैदराबाद हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? वो हैदराबाद हुआ करती थी। हाउ मेनी रिवराइन डॉल्फिन वर रिकॉर्डेड अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस 3 रिवर सिस्टम? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6327 रिवराइन आइलैंड, 2300 जो है तक, सॉरी 6300 माफ़ कीजिएगा, 6300 रिवराइन डॉल्फिन टोटल आई हैं, ठीक है, ठीक है। तो टोटल 2300 कितनी है? 6300 है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ पे है? तो जो सबसे अधिक है आपकी, जो सबसे अधिक है आपकी वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। वो कहाँ पे है? आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है। व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय पीएम मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर जून 2025? तो ओवर 46,000 करोड़ का है ये, ठीक है, टोटल 46,000 करोड़ का है ये, ठीक है, जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में मोदी जी स्टार्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को तो मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद ही आप देखो कि वहाँ पे क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, आतंकी हमले शुरू हो गए। जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक इस तरह का कोई भी हमला आपने नहीं सुना था, ठीक है। विच इंडियन फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? तो वो क्या है? अंजी खाद ब्रिज, जो कि 331 मीटर का है। अंजी खाद ब्रिज जो कि फर्स्ट इंडिया केबल स्टे रेल ब्रिज है, जो कि इनॉग्रेट किसके द्वारा किया है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा, ठीक। विच इज टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड अनविल बाई पीएम मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर? आपको पता होगा चेनाब ब्रिज जो कि चेनाब रिवर पे बना है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। आप देखोगे तो एक अलग ही लेवल का है, शायद आपने कहीं वायरल फोटोज में जरूर देख ही लिया होगा। विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू नेशनल्स? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो क्या है, किसके लिए है? ये रेल लिंक डेडिकेटेड है भारत देश के लिए, ठीक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये तीनों को कनेक्ट करता है ये रेल लिंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तभी वहाँ मूवमेंट अच्छा होगा, तो ये आतंकी जो संगठन है वो वहाँ से भागेंगे। विच 2 वंदे भारत ट्रेन वर फ्लेट ऑफ बाई पीएम मोदी? एक तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा, ये जो है बेसिकली मतलब उसी के आने जाने दोनों के वंदे भारत ट्रेन को, वंदे भारत आपको पता होगा पहले इसका नाम क्या था? ट्रेन 18 था। ये कब चला? तो ये 2019 फरवरी में चला था। कई बार ये भी पुराने क्वेश्चंस को पूछ देता है, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया एआई 10 डाटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? एआई कोशा को लॉन्च किया है किसने? अश्विनी वैष्णव ने। ये क्या है? ये डाटा सेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत मतलब अश्विनी वैष्णव के भी काम अच्छे रहे हैं, खुद ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी और इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे अभी तो मैं देखता हूं कई बार, अभी आपने देखा होगा रेलवे में जुलाई से काफ़ी चेंजेस आए हैं आईआरसीटीज़ में, तो ये भी बहुत एक मतलब देखा जाए तो लैंडमार्क है, ठीक है, आईआरसीटीज़ में। क्योंकि नहीं तो पहले क्या होता था ना, जो एजेंट होते थे बहुत ईजिली टिकट्स को बुक कर लेते थे एंड नॉट ईजी फॉर द अदर पर्सन, ठीक। Where was the India first World Peace Center inaugurated to promote non-violence and universal brotherhood? तो गुरुग्राम में क्या है?
कि पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट हो रहा है जिसमें कि नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली नॉन वायलेंस जो है वो जैनिज्म से आया है। कहाँ से आया है नॉन वायलेंस? जैनिज्म से आया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, जैनिज्म से आया है। विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2025? कौन से फिल्म ऑस्कर 2025 पे, ऑस्कर 2025 में क्या पाई है? बेस्ट फिल्म। अनोरा को बेस्ट फिल्म पिक्चर मिला है कहाँ पे? ऑस्कर में। हु रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड इन वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट? किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में मिला है वाइब्रेंट भारत ग्लोबल में? तो वो है डॉक्टर सुब्रनो बोस। सुब्रनो बोस, बोस साहब को याद रख लीजिएगा कि इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में मिला है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया? ठीक है, तो अंजू राठी राणा को ये अवार्ड दिया गया, मतलब बनी है ये फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रेम वेल्थ रिपोर्ट 2025? तो ये भारत की चौथी रैंक है। भारत की इसमें क्या है? चौथी रैंक है ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग के हिसाब से। किसने इसको पब्लिश किया है? तो नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट ने, ठीक। विच टू रेलवे पीएसयू वर अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस फ्रॉम मार्च 2025? 4 मार्च 2025 को नवरत्न का स्टेटस किस 2 पीएसयू को दिया गया है? पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, जिसमें कि भारतीय सरकार का शेयर एक 50% से प्लस ही आपको देखने को मिलता है। तो वो है आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी। ये दोनों रेलवे की मतलब संस्था है, रेलवे की पीएसयू हैं, और इन दोनों संस्था को नवरत्न में लाया गया। नवरत्न में क्या हो जाता है ना कि इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलने लगती हैं और इनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, इनकी वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो जाती है। हु ऑन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर? ऑस्कर में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? तो वो है सीन बाकिर, ठीक है, सीन बाकिर और अंकुर कहाँ के भाई? अनोरा। ये दोनों याद रख लीजिएगा, ऑस्कर से रिलेटेड है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ एआई इन द व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जिसकी जो कि एआई में व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग में मतलब कि एआई में नंबर 1 रहा है, ठीक है। विच सिटी होस्ट इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? बहुत आसान है, कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो पहला जो है वो कोलकाता का है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अपडेटेड बाई हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वाज रेपो रेट रिड्यूस? ठीक है, 6 जून। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 50 बेसिस याद रख लीजिएगा, 50 पैसा होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ऐसे समझ लीजिए कि मैं बेसिक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि रेपो जो यहाँ पे देख लीजिए आरबीआई है और यहाँ पे मान लीजिए एक बैंक है नॉर्मल कोई भी, ठीक है। अब आरबीआई जब आपको पैसा देता है तो वो क्या रेट में क्या लेता है? रेपो रेट लेता है। और वहीं जब आप बैंक को देते हैं तो वो बैंक आरबीआई को देता है अपना पैसा रखने के लिए, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जो टैक्स ये आरबीआई देगा वो रिवर्स रेपो रेट देगा। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? 0.5 कम होता है रेपो रेट से। मतलब भाई वही है ना कि आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, बैंक आपका रखेगा तो आपको कम देता है, ठीक है। हाउ मच लिक्विडिटी विल रिलीज ड्यू टू द कैश रिजर्व रेशियो? CRR कट होता है, वो होता है 2.5 लाख करोड़ का, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ का। व्हाट इज़ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व करेंटली? अगर साउंड बाहर का जा रहा है तो एक कुछ समय के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा आपके लिए, ठीक है। 698.5 बिलियन USD, ठीक है। व्हाट इज़ द इंडिया फॉरेक्स रिजर्व? तो याद रख लीजिएगा मतलब तकरीबन 700 बिलियन USD है, US डॉलर की बात हो रही है यार। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला स्टेट जो महिलाओं को मासिक समय पे जो मेंस्ट्रुअल आती है प्रॉब्लम, वो 4 दिन की 5 दिन की जो आती है, वो बिहार पहला स्टेट बन रहा है जो कि लीव दे रहा है महिलाओं को। ये बड़ी बात है। वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ड ऑन विच रिवर? तो चेनाब रिवर, क्योंकि चेनाब ब्रिज नाम ही है उसका। विच कंट्री लॉन्च बाय द भारत मार्ट इन दुबई? यूएई द्वारा, ठीक है। भारत मार्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्लियर है? मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी और आसानी से अगर आप पकड़ रहे होंगे तो भी मतलब इतना समझ लीजिए कि ये 600 पॉइंट ना अगर हम लोगों ने सही से किया तो आप इतना जान लीजिए कि ये मुझे लगता है मेजॉरिटी टाइम जो लगेगा इसमें वो तकरीबन आप मान लीजिए कि 600 पॉइंट के लिए हमें इतना याद रख लीजिए कि 3 से 4 घंटे में हमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने घंटे में? 3 से 4 घंटे में।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच न्यू स्पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन पेरिस 2024 ओलंपिक। तो ये क्या था, ब्रेक डांस जो था, ये पहला स्पोर्ट्स था जो कि स्पोर्ट्स मतलब पेरिस ओलंपिक में 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ से ये भी पता चल गया भाई पेरिस ओलंपिक में कितना कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था 2024 वाला। विच कंट्री बिकम द 31st नाटो मेंबर। स्वीडन क्या है, 31वां नाटो मेंबर बना है। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू आरबीआई गवर्नर इन दिसंबर 2024। तो संजय मल्होत्रा क्या है, आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो RLVTD, तो RL से रीयूजेबल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे RL से क्या याद रख लीजिएगा, रीयूजेबल, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाई WHO। ठीक है, WHO द्वारा पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी अप्रूव हो गई है, RTS मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्क्यूरिस RTS याद रख लीजिएगा, मलेरिया की पहली वैक्सीन याद रख लीजिएगा। ये मॉस्किटो के काटने से होती है, और वो कौन सी मॉस्किटो होती है, एंडीज मॉस्किटो होती है। विच सिटी वॉज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च। तो कोच्चि है पहला जहां पर कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च हो रहा है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट। स्काई रूट एरोस्पेस है जो कि पहला भारतीय प्राइवेट कंपनी होगा जो कि ऑर्बिट में रीच करेगा। हु इज इंडिया फर्स्ट वुमेन रफेल फाइटर पायलट हैं, वो शिवांगी सिंह हैं जो कि पहली रफेल फाइटर हैं भारत की। ठीक है, भारत की पहली रफेल फाइटर हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड अंडर द प्रोजेक्ट 75I। 75I के अंतर्गत सबमरीन की पहली क्या है, INS कलवरी। ठीक है, अच्छा, पहला इंडिजीनियस सबमरीन जो है भारत को, वो क्या है, वो है INS अरिहंत, जिसकी गहराई नापी गई है तो 350 मीटर डेप्थ तक उसको पहुंचाया जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर। हाल प्रचंड जो है, हाल द्वारा बनाया गया है, वो पहला भारत का खुद का बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास पहले नहीं था, वो हाल प्रचंड द्वारा बनाया गया। उसका नाम क्या है, हाल प्रचंड। ठीक है, जिसमें अटैक, वो पिक्चर में जो देखते थे ना, वो पहले नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भारत के पास। विच इज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री। विश्व का कौन सा कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, पहला। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना कार्बन निकाल रहे हो उतना कार्बन इमिट होना चाहिए। भूटान है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हु इनॉग्रेटेड द लचित बरफुकान पुलिस अकेडमी इन आसाम। तो वो कौन है, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है लचित बरफुकान पुलिस अकेडमी आसाम में। वेयर इज द न्यू वैगन ओवरहॉल यूनिट वर्थ ₹79 करोड़ बीइंग इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, वो है जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। वो कहाँ पे है, जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं जो इस चीज को क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन इसका किए हैं। विच कंट्री फाइनलाइज द पीस ट्रीटी ऑफ नागोरन काराबख रीजन। अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों में आपको पता होगा कि लड़ाई फड़ाई चलती रहती है। विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो फिनलैंड हैप्पीनेस में हमेशा टॉप करता रहता है। भारत का रैंक कितना है। विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। भारत सबसे ज़्यादा रेमिटेंस क्या होता है कि जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं, वो जिन्हें NRI बोलते हैं हम लोग, वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं अपने परिवार के लिए, वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री से आता है, तो USA से आता है, याद रख लीजिएगा। और भारत विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है जो कि रेमिटेंस लाने में। ठीक है, हु वॉज द ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड UK पार्लियामेंट। वो कौन है, चिरंजीवी को क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन UK पार्लियामेंट। UK पार्लियामेंट में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। हु वॉज कन्फर्म्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। राम सुतर को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा। विच कंट्री इंडिया सरपास बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत चौथी सबसे बड़ी बन गई है क्या, इकोनॉमी के टर्म में। अब इनसे ऊपर बस जर्मनी और चाइना और USA है। जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। इसके पहले भारत 5th पे था और उस समय पे उसने UK को छोड़ करके 5th में आया था। हु अनाउंस इंडिया स्टेटस एज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नीति आयोग ने बोला है
कि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। इसके सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। विच कंट्री आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक साइज? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो इस समय आगे है, चाइना आगे है और जर्मनी आगे है। तो जर्मनी को हम लोग तो आसपास हैं, लेकिन चाइना ना हमसे बहुत ऊपर है। ठीक है। विच कंट्री इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? अब हम लोग जर्मनी को हटा करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए लड़ रहे हैं। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी? ठीक है, दिल्मा रूसफे। ठीक है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक 24वां है। ठीक है, मतलब बोलने के लिए आज़ादी में भारत का रैंक 24वां है। हु रिटर्न अर्थ आफ्टर 9 मंथ एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस? तो वो थे विल्मोर, याद रख लीजिएगा, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम जो थी अभी स्पेस में गई हुई थी। और ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि विल्मोर इनके साथ, सुनीता विलियम के साथ कौन था, क्योंकि लोग विल्मोर का नाम भूल जाते हैं। विल्मोर थी जो कि 9 महीने उनको एक्स्ट्रा रहना पड़ा था। विच स्टेट इस्टेब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन? तो ये तो मैंने बता ही दिया, केरला। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, नीति आयोग सरपास विच कंट्री टू बिकम? ये भी हो चुका है। वेयर इज द आदि महोत्सव 2025 इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 इनॉग्रेट किया है। विच इंडियन वॉन ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप 2025? तो वो है विश्वा राजकुमार को। विच कंट्री साइन 200 मिलियन डिफेंस डील विथ इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम? तो फिलीपींस ने आकाश मिसाइल सिस्टम भारत से लेने के लिए 200 मिलियन का क्या किया है? डिफेंस डील किया है। विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइन ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर 2025? तो वो है ब्राज़ील को ओपेक प्लस का ऑब्जर्वर साउथ अमेरिका में क्या किया है? ज्वाइन किया है। ठीक। विच इंडियन कंजर्वेशनरिस्ट वॉज नेम्ड एज टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट? वो कौन है भाई? पूर्णिमा देवी वर्मन है। विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 इन द लोकल गवर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स? ठीक है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। कर्नाटका टॉप किया भाई। विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? जीसीसी पॉलिसी मध्य प्रदेश द्वारा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लॉन्च किया गया है। व्हाट वाज द टोटल एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग मई 2024? तो यूएसए 81 बिलियन। इन फिनेंशियल ईयर 2024-25 विच सेक्टर अटैक द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इक्विटी? सर्विस सेक्टर 19% की टोटल इनफ्लो था। सर्विस सेक्टर, जैसे कि आप मैकडी में जाते हो तो वो आपको सर्विस देते हैं। विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो? महाराष्ट्र 39% का एफडीआई है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच 2 स्टेट फॉलोड महाराष्ट्र इन एफडीआई? तो कर्नाटका है 13% केवल और दिल्ली है 12%। मतलब सोचो आप, अकेले महाराष्ट्र 40%, उसमें भी मुंबई अगर हटा कर दोगे, मुंबई और पुणे, तो यहाँ पे 38, 37%, 39 का तो वहीं पे होगा। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच कंट्री वाज द टॉप एफडीआई सोर्स? सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आ रहा है, 30% शेयर है। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फिनांस सेंटर इंडेक्स? ठीक है, वो है न्यूयॉर्क। व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 40 है। विच इंडियन कंपनी वाज रैंक नंबर 1 इन द फॉर्चून इंडियन 500 लिस्ट? रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 है फॉर्चून 500 में। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? दुबई यूएई में क्या हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हुआ है। विच इंडियन सिटी होस्ट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल समिट 2025? तो वो है गांधीनगर गुजरात में। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? चाइना। ठीक है, चाइना में क्या हो रहा है? पहला वर्ल्ड का कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, याद रख लीजिएगा, फ्यूजन और फ्यूजन को समझिएगा। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकम द फर्स्ट लॉन्च रीयूजेबल रॉकेट? स्काई रूट एरोस्कोप, ये प्राइवेट है, आपको बताऊं सबसे पहले भारतीय प्राइवेट कंपनी यही पहुंची भी है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025? तो ये भी बता दीजिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क 107वां नेशनल पार्क है। विच कंट्री पार्टनर द चाइना फॉर द चांग-ई लूनर मिशन? पाकिस्तान चांग-ई लूनर मिशन के लिए पार्टनरशिप किया है, जो कि कोई मतलब नहीं, बस भौकाल के लिए, अरे रख लो बेटा है अपना। ठीक
विच फूड डिलीवरी, वैसे चाइना का तो नौकर है ये, विच फूड डिलीवरी ऐप बिकम द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली इन 2025। 2025 में जेप्टो सबसे ज़्यादा फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी